What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. ये पैसे मनोज भाई ने हमें दिए हैं, ये साबित करना तो बहुत आसान है। कैसे? हमारी दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे से। अरे बघा भाई, जो हमारी दुकान में जो सीसीटीवी कैमरा है वो एचडी क्वालिटी के है ना, उसमें साउंड भी रिकॉर्ड होता है ना। सेठ जी, उसमें मनोज भाई का आदमी आया, उसने बैग रखा, हमने पैसे गिने और फिर आपने मनोज भाई को फोन करके थैंक यू बोला, वो सब रिकॉर्ड हुआ होगा। और वो भी क्रिस्टल क्लियर साउंड के साथ। अरे वाह! थैंक यू बघा भाई, थैंक यू माताजी, थैंक यू। अरे काम बन गया बागा, काम बन गया। देखा जेठिया, मैंने तुझसे कहा था ना, अगर हमने कुछ बुरा किया नहीं है तो हमारे साथ बुरा होगा भी नहीं। हाँ बापूजी। एक काम कर, जल्दी से दुकान जा और सबूत लेकर आ। फटाफट। जी बापूजी, आता हूँ सेठ जी। जल्दी जल्दी। अब उस मनोज की चोटी जोर से खींचेंगे और उसे यहाँ बुलाएंगे। मैं अभी फोन करता हूँ बापूजी। हाँ। अरे नहीं नहीं जेठिया, तू रहने दे। तू फोन मत कर उसे, क्योंकि तू भावुक है, तुझे अभी भी संबंध आड़े आएगा। एक काम कर, मैं तू मनोज को फोन कर। मैं? हाँ, तू मनोज को फोन कर और उससे बोल कि अभी के अभी आकर उसके पैसे यहाँ से लेकर जाए, वरना पैसे और सबूत हम पुलिस में दे देंगे। हाँ जेठालाल, हो गया 100 की नोटों का इंतजाम। देखिए मनोज जी, मैं जेठालाल नहीं, जेठालाल का परम मित्र तारक मेहता बोल रहा हूँ। देखिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है, मेरी बात हो चुकी है जेठालाल से। देखिए, बात नहीं करनी तो आपकी मर्जी है, पर ये फोन आप ही के फायदे के लिए है, आप चाहे तो फोन रख दें। क्या बोल रहे हैं आप? देखिए श्रीमान जी, आपने जो मेरे दोस्त जेठालाल को 50 लाख रुपए नकद दिए हैं, वो अभी आपके पास आखिरी मौका है ले जाने के लिए। आप आए और उसे ले जाएं। तुम क्या मुझे मौका दोगे? मुझे वो पैसे चाहिए ही नहीं। ठीक है, आपको पैसा नहीं चाहिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात आपको बता दो श्रीमान जी, वो पैसा आपका है और आपने जेठालाल को दिया, इसका हमारे पास ठोस सबूत है। देखो, ये गीदड़ भक्तियां किसी और को देना। आपको गीदड़ भपकी लगती है तो गीदड़ भपकी समझिए, लेकिन हम आधे घंटे बाद यहाँ से निकल जाएंगे। अगर आपको बात करनी है तो आप यहाँ जाए, वरना ये 50 लाख रुपए और आपके खिलाफ जो हमारे पास सबूत है वो लेके हम पुलिस स्टेशन चले जाएंगे, फिर आप जाने और पुलिस जाने। जयराम जी। देखिए मिस्टर मेहता, मेरी बात सुनिए। मैं हेलो, मुबारक हो जेठालाल, वो मनोज भाई जो तुमसे बात करने के लिए भी तैयार नहीं थे, अभी आधे घंटे में हाथ दो मिलाते हुए आ जाएंगे। और तब तक भागा भी आ जाएगा। हाँ, भागा भी आ जाए। जेठालाल, आइए मनोज भाई, बैठिए। मेरे पास वक्त नहीं है, सीधे मुद्दे की बात करते हैं। क्या सबूत है तुम्हारे पास? बाका, सबूत दिखा। ये देखिए, 47, 48, 49 और 50। सरजीत, मनोज भाई को फोन कर लीजिए ना। हाँ ठीक, हाँ अभी कर। हाँ मालिक, मिल गए पैसे और चेक भी मैंने दे दिया सामने, ठीक है? इसमें सबूत जैसा क्या है? हा? जाओ, पुलिस स्टेशन जाओ। लेकिन याद रहे जेठालाल, मैंने तुम्हारा 50 लाख का चेक क्लियरिंग में डाल दिया है। डाल दिया? बहुत अच्छा किया आपने, थैंक यू मनोज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, हमारे पास एक और प्रूफ हो गया कि हमने मनोज भाई को 50 लाख रुपया उधार दिए हैं। हाँ, आपने मुझे तो कोई माल बेचा नहीं है जिसका पेमेंट मैं ये 50 लाख का चेक दे के करूं। तो हाँ,
तो मैंने जो आपको चेक दिया है 50 लाख का, वो जाहिर सी बात है कि आपको पैसे उधार दिए हैं। वही हुआ ना। मतलब ये रोकड़े 50 लाख तो आपके गए, ऊपर से आपको ये 50 लाख भी मुझे देने पड़ेंगे। वेरी गुड। देखो जेठालाल, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। मैंने तुम्हारा कोई चेक क्लियरिंग में डाला ही नहीं है। देखो जेठालाल, मैं क्या कहता हूँ कि ये पैसे पुलिस स्टेशन ले जाने से कोई फायदा नहीं होगा, न मेरा होगा न तुम्हारा। टैक्स भरना पड़ेगा, ऊपर से पेनल्टी लगेगी। तो मैं क्या कहता हूँ, हम लोग यही सेटिंग कर लेते हैं। सेटिंग? है? सेटिंग? अरे अभी भी तुझे सेटिंग करने? अरे तुझे शर्म नहीं आती? अरे जेठिया ने तुझे अपना समझकर, जान पहचान का समझकर तुझ पे भरोसा किया, और तूने क्या किया? जेठिया को धोखा दिया। और अभी ये सेटिंग करके तुझे अपने देश को भी धोखा देना है। अरे तुझ जैसे बेईमानों की वजह से ही ईमानदार लोगों को तकलीफ होती है। तुझ जैसे लोगों को तो है ना, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे मनोज जी, आप अपनी शक्ल देखिए, आपकी शक्ल पे लिखा हुआ है कि आप पिछली 2 रातों से सो नहीं पाए। अरे आदमी पैसा किस लिए कमाता है? कि चैन की नींद सो सके। ऐसा पैसा किस काम का जो नींदें उड़ा दे? देख मनोज, तू भी जेठिया की तरह एक व्यापारी है ना। तूने ये पैसे अपनी मेहनत और सूझबूझ से कमाए हैं, कोई चोरी तो नहीं की है ना। अरे तो फिर अभी ये पैसे क्यों छुपा रहा है? देख, प्रामाणिकता और नीति से धंधा करना चाहिए। अरे थोड़े से पैसों के लिए अपने ईमान से विश्वासघात क्यों करना बेटा? और ये रद्द की हुई नोट नहीं है, ये तो लक्ष्मी जी है। जरा सोचिए, आप माँ लक्ष्मी जी का अनादर कर रहे हैं, उनसे मुंह मोड़ रहे हैं। रहने दे बहू, ये नहीं समझेगा। चल जेठिया, ये पैसे और सबूत लेकर हम लोग पुलिस के पास चलते हैं। चल। रुकिए चाचा जी, मुझे और शर्मिंदा मत करिए। मेरी वजह से जेठालाल, तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। आई एम रियली सॉरी। अब 500 और 1000 की नोट जब से बंद हुई है, तब से मैं पैनिक हो गया था। मैं डर गया था। मेरी बिना घोषित की हुई रकम को ठिकाने लगाने के लिए यहां वहां भाग रहा था, और इसी चक्कर में मैं जेठालाल से विश्वासघात कर बैठा। लेकिन आप लोगों ने मेरी आंखें खोल दी है। अब मैं अपने देश के साथ कोई विश्वासघात नहीं करूंगा। ये मेरे पैसे हैं, मैं जाकर बैंक में जमा कर दूंगा, और जितना भी टैक्स और पेनल्टी लगेगी वो मैं भर दूंगा। शाबाश। लीजिए, मुझे मेरी अमानत वापस दे दीजिए। ये हुई ना बात। तेरा है दुरुस्त है। और एक बार फिर से मैं आप सबकी माफी मांगता हूं। अरे नहीं बेटा, तुझे अपनी गलती समझ में आ गई, वही बहुत। चलिए। बोलो श्री महालक्ष्मी माता की। गए 50 लाख गए। मुबारक हो सेठ जी, मुबारक हो। आखिर आपको उन पैसों से छुटकारा मिल ही गया। मिल गया भाई, मिल गया। 2 दिन से ऐसा लग रहा था मानो किसी ने मेरी छाती पे 50 किलो का पत्थर रख दिया हो। अब जाके हड़वा फूल महसूस कर रहा हूँ। चलो भाई, अंत भला तो सब भला। मनोज को भी अक्कल आ गई और जेठिया को भी चिंता से मुक्ति मिल गई है। सब ठीक हो गया। हाँ, माता जी, कौन से शब्दों में आभार मानो। थैंक यू। हेलो, आई एम सॉरी जेठालाल, मुझे तुम्हारा ऑर्डर कैंसिल करना पड़ा, पर आज भिजवा रहा हूँ। आज
आज शाम तक तुम्हें डिलीवरी मिल जाएगी। नहीं नहीं नरेश भाई, अभी वो ऑर्डर आप कैंसिल ही रखिए। क्यों? तुम तो बहुत एक्साइटेड हो रहे थे कि मार्केट में लेटेस्ट टीवी है, किसी के पास नहीं है, बहुत मुनाफा होगा। हाँ, पर अभी क्या है, मैंने तय किया है कि भले कितना भी मुनाफा क्यों ना होता हो, लेकिन मैं रोकड़े से धंधा नहीं करूंगा, मतलब नहीं करूंगा। और क्या है, आप तो पेमेंट चेक से लेंगे नहीं, इसलिए वो ऑर्डर अभी कैंसिल ही रखिए। क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं? अरे जेठालाल, मुझे चेक ही चाहिए। 3 हफ्ते बाद का दोगे तो भी चलेगा। क्या? थैंक यू नरेश भाई, थैंक यू। चेक दे देना, डिलीवरी भिजवा रहा हूँ। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके। बापूजी, बापूजी दया आकर। अरे क्या कहा क्या नरेश भाई ने? अभी नरेश भाई का फोन था बापूजी, वो लेटेस्ट टीवी का ऑर्डर कैंसिल किया था ना, अभी बोल रहे भिजवा रहे, और पेमेंट भी अभी रोकड़े से नहीं चाहिए, चेक चलेगा बोल रहे। अरे वाह जेठिया, ये सब तेरे परिश्रम और माताजी के आशीर्वाद का परिणाम है। बोलो माँ लक्ष्मी माता की। ओहो, लेखक महोदय अभी भी लिख ही रहे हैं, तो चलिए अब बताइए दीजिए किस विषय पे लिखा जा रहा है। मैं लिख रहा था अंजलि that the grass is always greener on the other side of the fence. जिसे हिंदी में कहते हैं कि दूर के ढोल सुहावने। भाई हर व्यक्ति को ये महसूस होता है कि दूसरे के पास जो चीज है वो हमारी हर चीज से बेहतर है। बात तो एकदम सही है तारक, लेकिन फिलहाल आप इस विषय पे क्यों लिख रहे हैं? नहीं अंजलि, इस विषय पे मैं हमेशा सोचता हूँ, लिख आज रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी किसी बिजनेसमैन को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि बिजनेसमैन कितने सुखी लोग हैं, उनका कोई बॉस नहीं, बॉस की कोई चिक नहीं है, अपने मालिक खुद है, जब जी चाह गए, जब जी चाह आ गए, और कमाते भी हमसे ज्यादा है। वो बात तो है भाई। लेकिन आज जब जेठालाल को मैंने वो 50 लाख रुपए की मुसीबत में फंसते देखा, तब मुझे लगा भाई अपना बिजनेस करना कितना टेंशन का काम है। हम नौकरी पेशा लोग तो ऑफिस से निकले और टेंशन वहीं छोड़ दिया, लेकिन बिजनेसमैन को तो 24 घंटे अपने सर पे टेंशन लेके घूमना पड़ता है। ये बात भी एकदम सही है तारक, अपने फैसले के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं वो। हाँ, इसीलिए तो एक बड़ा मशहूर शेर है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे और माँ, मगर फिर भी कम निकले। वाह वाह, क्या बात है मिस्टर मेहता। मैं तो मानती हूँ कि आज की सिचुएशन में वही इंसान सुखी रह सकता है जो अपने पास जो कुछ भी है उसी में संतुष्ट रहे। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ अंजलि आज, क्योंकि ये जेठालाल के 50 लाख के टेंशन की वजह से मैं भी बहुत टेंशन में हूँ। मैं तो अब चैन से सोऊंगा भाई, और जेठालाल भी 2 दिन बाद आज चैन से सोएगा। माँ, मैं कब से आपको ही ढूंढ रहा था, आखिर आपके दर्शन हो ही गए। दीर्घ आयुषी भव। थैंक यू माँ, आपके आशीर्वाद से मनोज भाई ने 500,000 की सारी नोटें वापस ले ली। थैंक यू माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया माँ, बहुत बहुत शुक्रिया। किंतु आज मध्याह्न के समय तुम तो मेरा विसर्जन करने चले थे पुत्र। सॉरी माँ, वो मैं थोड़ा रास्ता भटक गया था। पुत्र, लक्ष्मी का विसर्जन नहीं होता, लक्ष्मी प्रत्येक गृह का प्रकाश कुंज होती है, प्रत्येक गृह की आत्मा होती है, इसीलिए तो मुझे गृह लक्ष्मी कहते हैं। सुखी गृहस्थ संसार की कामना करने वाले मेरी आराधना करते हैं, और तुम मेरा ही विसर्जन करने चले थे। वो सॉरी माँ, वो अचानक 500,000 के नोट रद्द हो गए, उसमें ये गलती हो गई। पुत्र, नोट तो सिर्फ स्वरूप है, आज मेरा ये स्वरूप था, कल मेरा अन्य स्वरूप होगा, परंतु मेरे हर स्वरूप में मेरा निवास है, इसीलिए उसका अपमान करना अनुचित है। समझ गया माँ, समझ गया। मैंने तो पहले ही कहा था, मैं चंचल हूँ, कहीं भी आ सकती हूँ, किसी एक स्थल पर निवास नहीं करती मैं। मेरे निवास बदलते हैं, मेरे स्वरूप बदलते हैं। आपकी महिमा अपरंपार है माँ। पुत्र, किसी भी नीतिवान मनुष्य को व्याकुल होने की आवश्यकता नहीं है। जो माँ बाप की सेवा करते हैं, परिवार का ध्यान रखते हैं,
जो मनुष्य धर्म से, नीति से, प्रामाणिकता से अर्थ उपार्जन करते हैं, धन प्राप्त करते हैं, जो परिश्रम को अपना मंत्र बनाते हैं और मुझ में मोह माया नहीं रखते, उनको व्याकुल होने की कदापि आवश्यकता नहीं। मैं सदैव उनके साथ रहती हूँ। शुभम भवतु। माँ, सुप्रभात दया। सुप्रभात सुप्रभात। ओहो, क्या बात है टप्पू के पापा, आप तो एकदम गुलाब के फूल की तरह एकदम खिले खिले लग रहे हैं। क्या बात क्या है मेरे गुलाब कुंवर? गुलाब कुंवर? ये नाम पक्का सासू माँ ने नहीं रखा होगा, नहीं? अरे आपको कैसे पता चला? भाई सासू माँ हमेशा मेरे अतरंगी नाम रखते, अच्छे नाम रखते ही नहीं है। क्या? मतलब अच्छे होते हैं उनके रखे हुए नाम, लेकिन इतने अच्छे नहीं होते जितना अच्छा आज तूने मेरा नाम रखा है, गुलाब कुंवर। मजा आ गया। क्या नाम रखा है मेरी जूही की कली? जूही की कली? क्या बात क्या है, आज आप सुबह सुबह एकदम खुशनुमा लग रहे हैं। बात कुछ ऐसी है दया के तू सुनेगी तो तू भी खुशनुमी हो जाएगी। क्या क्या बातें जल्दी बताइए ना। दया, कल रात मेरे सपने में फिर से माँ लक्ष्मी माँ ने दर्शन दिए मुझे। माँ लक्ष्मी माँ ने दर्शन दिए दूसरी बार? माता जी आपकी कृपा अपरंपार है। वो क्या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि जो प्रामाणिकता से, परिश्रम से अपना काम करता है, माँ बाप की सेवा करता है, परिवार के लिए पैसे कमाता है, आंखें बंद करके पैसे के पीछे पैसा 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 करके भागता नहीं है, उसे कभी भी पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके घर में माँ लक्ष्मी माँ का सदैव वास रहता है। ओह वाह, एकदम सही कहा। हाँ? और टप्पू के पापा, मैं तो आज बहुत खुश हूँ क्योंकि अब आपकी सारी चिंताएं दूर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल दया, सारी चिंताएं दूर हो गई और मन में चैन की बांसुरी बज रही है। हाँ, तो टप्पू के पापा, बांसुरी के सुर के साथ गरबा के ताल भी मिला ले। सुबह सुबह गरबा? हाँ, अरे टप्पू के पापा, खुशियाँ मनाने के लिए तो गरबा होता है, वो हम कभी भी कर सकते हैं। और इससे बढ़िया दिन की शुरुआत और क्या हो सकती है? तो गरबा हो जाए। हो जाए। हेलो, अरे हाथी भाई, छोटी भिड़े, आप लोग कभी कहाँ से आ गए? जब गरबा चालू हुआ तभी आ गए हम लोग। हम लोग का तो ग्राउंड भी हो गया। जेठालाल, आज पता चला तुम्हारी सुबह गरबे से होती है। मतलब लोग सुबह सुबह जनरली योगा करते हैं, तुम गरबा करते हो। वाह। लेकिन जो भी है अच्छा है, एक्सरसाइज होती है, नहीं इम्पोर्टेंट है। यस, सही बात। तर कालपासून तुम्ही पण लावणी चालू करा, मजा येईल। कोणाला? अरे तुम्हाला भाई, लावणी पण एक प्रकारची कसरतच आहे ना। तन 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 तिकडता तिकडता तन 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 तिकडता। वाह वाह वाह, जेड़ा बड़ा की कितना तुसी। और मैं भी रोशन डार्लिंग को बोल देता हूँ, कल सवेरे से उठ के हम लोग पकड़ा करेंगे। बल्ले 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 बल्ले। हाथी भाई, तुसे की करोगे? मैं आसन करूंगा। केड़ा आसन? समोसा आसन। ये कौन सा आसन है? हाथी भाई, ये कौन सा आसन है? मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। मैं प्लेट से 2 समोसे उठाऊंगा, मुंह तक ले जाऊंगा, ये है समोसासन। वाह। हो गई ना एक्सरसाइज। आप लोग बैठिए ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आई हूँ। अरे नहीं दया भाभी, हम लोग चाय नाश्ता करके आए। अरे तो हाथी भाई करेंगे, ले ले तू ले। नहीं जेठा भाई, मैं भी अभी अभी नाश्ता करके आया हूँ, यहाँ तक बोलो। थोड़ी थोड़ी चाय चलेगी हाथी भाई, तो ले आना। हाँ, लाइए। अरे नहीं रहने दो ना जेठालाल, चाय वाय। अरे चाय में क्या है बीड़े? चाय पी लेते हैं थोड़ी सी भिड़े मास्टर।
तू ले आ भाई, तू ले आ चाय सब पियेंगे, तू ले आ। हाँ ठीक है दया भाभी सिर्फ आधा कप चाय लेके आई। नहीं भिड़े भाई, हम अमदावादी आधा कप नहीं फुल कप चाय पिलाते हैं। हाँ ठीक है दया भाभी फुल कप पियेंगे। भाई चाय ना क्या लेके आओ बैठे आइए बैठिए। अच्छा हाँ आया। आओ जरा बड़ा आओ छोटी आओ भाई बैठे बैठे। ओहो तो जेठालाल हम तीनों यहाँ तुमसे एक खास बात करने आए हैं। अर्ज किया है, मुलाहिजा फरमाइए कि चलती हुई ट्रेन में एक के बाद एक आते हैं स्टेशन, ठीक वैसे ही जेठालाल की जिंदगी में आते हैं एक के बाद एक टेंशन। अरे अभी तो 1000 और 500 के नोट के बकड़े शांत पड़े हैं और देखिए तो सोड़ी भिड़े और हाथी भाई घर पर आके खड़े हैं। अब ये तिकड़ी क्या लेके आई है मुसीबत वाली नई बात, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा हमारे साथ। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.